आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। जिस भी पोस्चर में कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ जाएं। एक बार अपने पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं, कहीं कोई तनाव ना हो। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, सामने की ओर देखते हुए, आंखें बंद। एक बार गहरी सांस लें और छोड़ें। एक बार फिर से अपने पूरे शरीर पर दृष्टि दौड़ाएं। देखें कहीं कोई तनाव ना हो। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर लें। कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। अब अपने अवेयरनेस को अपने पेट पर लाएं और देखें कि हर आती जाती सांस के साथ आपका पेट फूलता है और सिकुड़ता है। अब अपनी चेतना को अपनी चेस्ट पर लाएं और चेस्ट पर भी ऐसे ही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को फील करें। आज हम कश्मीरी शैविज्म के हमसा मेडिटेशन करने जा रहे हैं। सांस लेने के साथ साथ हम मन के अंदर हम की साउंड बोलेंगे। मन में ही बोलना है, जीभ से नहीं। जब आपकी सांस आपके डायफ्राम के पास पहुंचे तो वहां पर ह से शुरू करना है सांस लेना, और म पर तो जब नीचे पहुंच जाएगा तो म, और स कहते हुए छोड़ना है। ह से शुरुआत, ह,
सांस लिया, जब नीचे तक पहुंच गया डायफ्राम तक, तो वहां पर म और छोड़ते हुए स। और जब म का मा तक पहुंचेंगे, यानी ह की समाप्ति पर, वहां पर भगवान शिव का ध्यान करें। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो जिसे आप मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है, उस पर कंसंट्रेट करें, उनका ध्यान करें। हर सांस के साथ, अंदर जाती सांस के साथ हम, और बाहर जाती जो सांस है उसके साथ स। हम सा का अर्थ है हम, अहम, स वह, मैं वही हूँ। अपने अंदर के स्वरूप के बारे में सोचें कि मैं वही हूँ। कोई और विचार आए तो उसके एंगेज ना करें, उसे इग्नोर करें और वापस हम सा पर आ जाए।
जब हमारे मन में यह विचार आता है कि मैं वही हूँ, तब हम उस शाश्वत तत्व के साथ जुड़ जाते हैं। जब आप सांस अंदर लेते हुए हम से माँ तक पहुँचते हैं, तब माँ पर उस ईश्वरी तत्व का अनुभव करें। अपने हृदय में उस ईश्वरी तत्व को महसूस करें। जब हम अपने भाव में हम सा अर्थात मैं वही का विचार करते हैं, तो हम उस अनंत के साथ जुड़ जाते हैं, उस आत्म ज्योति के साथ जुड़ जाते हैं। अपने अंतःकरण में उस शाश्वत तत्व का अनुभव करते हैं।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसी के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आंखें धीरे धीरे नीचे की ओर खोलें, फिर सामने की ओर खोलें। Thank you so much, Shana sir. यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। यस मैम। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा बोलो। मैम गुड इवनिंग। मैम जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बोलो कि बेटा। एक दिन मैं अपने पापा से गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात कर रहा था कि पापा मेरे सपने में आके रोज मेरे पास बैठ जाते हैं और ऐसा होता भी है। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा क्या ये मेरा वहम है या सच में ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र अगर जिसको भी तुम सच्चे दिल से याद करोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो सर मतलब मैं गुरु गोविंद सिंह को बहुत मिस करता हूँ। वो कुछ शहीद हो चुके हैं तो मुझे उनकी याद बहुत आती है। तो क्या मेरे पापा ने ये सही कहा है कि अगर हम जिसको सच्चे मन से याद करें वो एक दिन बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 सही कहा है तुम्हारे पापा ने। ये जो ये आध्यात्मिक मार्ग है ना, ये सारा भावों का ही है। अगर आपके भाव जिस प्रकार के हैं, जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, कि जो प्रभु हैं उनकी मूर्ति जैसी आपकी भावना होती है वैसी ही दिखाई देती है। तो जैसे आपके भाव गुरु गोविंद सिंह के लिए तो वही आपके लिए प्रभु हैं, वही आपको भावों में दिखाई देंगे, आपको महसूस होगा कि वे आपके साथ ही हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं। आपके पापा ने आपको बिल्कुल सही कहा है। और मैम कई बार मुझे ऐसा भी फील होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने हाथों में कृपाण पकड़ रखी है। कई बार मेरे सपने में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे कई सारे चोर पड़े हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी आके मुझे बचाते हैं और उन चोरों को अपनी कृपाण से मार मार के भगा देते हैं। तो बस यही आप भावना रखो कि वो आपके साथ हैं, वो हर प्रकार से आपके रक्षक हैं, किसी भी विपदा में वो आपके साथ खड़े हैं। ठीक है ना। तो ये विश्वास जो है और ये श्रद्धा जो है उनमें बना के रखो अपने। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ अगले सेशन की और जो बच्चों के साथ है बढ़ेंगे। कल मिलते हैं थैंक यू। और सेशन मेडिटेशन के लिए। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।